आज की वीडियो में धान की एक नई वैरायटी अराइज 8455 DT के बारे में हम बात करेंगे। कैसी वैरायटी है, कितना उत्पादन देती है, कौन कौन सी विशेषताएं धान की इस वैरायटी में, इस नई वैरायटी में पाई जाती हैं। तो इस पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी धान की नई नई किस्में लगाने के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की खेती करते हैं, धान की फसल लगाते हैं। और धान की फसल लगाते होंगे तो एक बात का ध्यान हमें जो सबसे ज़्यादा देना होता है वो होता है वैरायटी का चुनाव। अब बहुत सारे किसान साथी पुरानी किस्में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान साथी नई नई किस्में लगाना पसंद करते हैं। अब नई किस्में लगाने से फ़ायदा ये होता है कि नई किस्मों में उपज क्षमता ज़्यादा होती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी वैरायटी भी होना चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी किस्में मिल जाएंगी जो नई तो होती है लेकिन ज़्यादा उत्पादन नहीं देती हैं। तो आज जो हम वैरायटी हम आपको बताने वाले हैं अराइज 8455 DT, ये बायर कंपनी द्वारा तैयार की गई वैरायटी है और एक नई वैरायटी है। बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील वैरायटी है। तो चलिए इसकी हम मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या इसमें खासियत पाई जाती है। किसान साथियों, इसमें उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता धान की वैरायटी रखती है। 30 से 35 कुंटल औसतन पैदावार देने की क्षमता धान की ये वैरायटी रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। काफ़ी आप अच्छा मान सकते हैं अगर कोई वैरायटी 30-35 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। इसके अलावा ये जो वैरायटी है ये एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। अब मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटियों में उत्पादन क्षमता तो बेहतर होती ही होती है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं मध्यम अवधि में बहुत ही बेहतर उत्पादन, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों ये वैरायटी रखती है। और अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो ये जो वैरायटी है इसकी जो बालियाँ होती हैं, बालियाँ इसकी लंबी होती हैं, बालियाँ लंबी और घनी होती हैं, जिससे इसमें दाने की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जब दाने ज़्यादा आते हैं तो होता क्या है कि आपको उत्पादन मतलब जितने ज़्यादा दाने की संख्या बाली में रहेगी उसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। तो इसमें दाने काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 300 दाने तक आ जाते हैं, कुछ मामलों में 300 से भी ज़्यादा दाने आ सकते हैं। तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। दाने का भराव इसमें अच्छे से होता है। केवल दाने आने से मतलब नहीं होता है, दाने के अंदर चावल भी अच्छे से बनना चाहिए। ज़्यादा दाने अगर खाली रहेंगे तो भी उत्पादन हमें कम ही तो मिलेगा। तो इसमें दाने भरने की जो मतलब दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। अब सबसे ज़रूरी बात, बीमारी के प्रति कितनी सहनशील ये वैरायटी है। तो धान की दो सबसे घातक बीमारी या हम कीट बोल सकते हैं। पहला तो होता है BLB, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, अगर इसका अटैक हमारी फसल में हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा, कई बार तो आधे से ज़्यादा फसल हमारी ख़राब हो जाती है अगर इसका ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि BLB प्रतिरोधी वैरायटी का चुनाव किया जाए। और इस वैरायटी में BLB की प्रतिरोधी क्षमता अच्छे से पाई जाती है। इसके अलावा धान की सबसे एक घातक खतरनाक कीट होता है जिसको हम बोलते हैं BPH, यानी ब्राउन प्लांट हापर, यानी भूरा फुदका के नाम से उसको हम जानते हैं। अब यह एक ऐसा कीट होता है जो जिसके मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर जो बड़े वाले वयस्क होते हैं, वो सब धान के पौधे से रस चूसते रहते हैं, पत्तियों से, बालियों से, दाने से, जिससे क्या होता है कि उत्पादन में कमी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें BPH की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसमें BPH का भी अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो बीमारियां कम आएंगी, दूसरा आपका कीटनाशकों के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें भी आपका खर्चा घटेगा। कीटनाशक का कम उपयोग करेंगे तो लागत घटेगी और आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, केवल बीमारी के प्रति ही सहनशीलता नहीं पाई जाती है, इसमें किसान साथियों पौधे के तने भी मजबूत होते हैं। फसल गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील है, मतलब जल्दी पौधे गिरेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, अब कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है कि हाँ कभी भी पौधे नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर बहुत तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया तो अच्छे अच्छे पेड़ गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। मकान भी कई बार आपने देखा होगा जो छप्पर वाले होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ऐसा कोई हम नहीं बोल सकते कि हाँ 100% गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ गिरने के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है, उत्पादन भी अच्छा देती है। तो ये वैरायटी आप चुन सकते हैं। धन्यवाद।